अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी 101 की फाइनल टर्म्स जो हमारी सीरीज़ है, आपको पता है कि 1 to 22 लेक्चर्स आपके आते हैं मिड टर्म में और 23 to 45 आपके आते हैं फाइनल टर्म में। तो हम अब फाइनल टर्म का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उसकी लेक्चर वाइज MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करेंगे। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था आपके 23, 24, 25, 26 और 27 ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। इनको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझ कर प्रिपेयर करना है। कुछ भी स्टेटमेंट में से आपको MCQ कुछ भी वो बना के दे सकते हैं, ऑप्शन में कुछ दे सकते हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये आपके क्विजेस के हवाले से, आपके फाइनल टर्म के हवाले से इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो MCQ है, वैसे तो ये आपका शॉर्ट सा ही लेसन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम इज दैट। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम क्या है कि सोशल इनइक्वालिटी प्लेज अ वाइटल रोल। ठीक है, वाइटल रोल या वाइटल पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो आपकी सोसाइटी का जो ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी में जो सोशल इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी आपको पता है नाइंसाफ़ी को कहते हैं, इक्वालिटी इंसाफ होता है। ठीक है, तो उसमें आपका जो है वो सोशल इनइक्वालिटी ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसको हम कहते हैं, ये क्या कौन सा पैराडाइम है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम है। इसको अच्छे से आप समझ के माइंड में बिठाएं। मैंने आपको पहले भी कहा है, शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी लिया करें, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा इनमें एक्सप्लेन नहीं करती, जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि ताकि MCQ आपको थोड़ा समझ आ जाए। बट आप लोग लेक्चर्स लाजमी लीजिए। अब ये देखिए, ये इसका मेन जो MCQ बन रहा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम इज दैट social inequality plays a vital part in the operation of society. This argument was put forth by, अब ये argument या ये अप्रोच किसकी है, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट मोरे। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा मोरे, और ये आपका आंसर है बोथ A एंड B। ये आपको लाजमी MCQ आ सकते हैं। मैं आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में मैं आपको इसके साथ जो MCQs हैं फाइनल पास्ट के, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास देखिए एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम क्या है, वो आपने ये याद रखना है कि ये है कि सोशल इनइक्वालिटी प्लेज अ वाइटल पार्ट। अब ये जो पैराडाइम है, ये मतलब किसकी अप्रोच है, ये डेविस और मोरे की। ये आपको फुल भी दे सकते हैं, नहीं तो वो सिर्फ कह देंगे कि डेविस एंड मोरे, तो आपने उस पर क्लिक करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं इस MCQ में भी आपके 2 MCQ जो हैं वो हिडन है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश हैज़ बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी। अब किसके बेनिफिशियल नताइज जो हैं वो मतलब फ़ायदेमंद हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, तरतीब मदारज को कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सोसाइटी के ऑपरेशन के लिए बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस किसके होते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो नताइज हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। डेविस एंड मोरे अप्रोच। अब इनकी जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लें, ये मैंने यहाँ पे MCQ इसका नहीं बनाया क्योंकि ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस पॉइंट में से आपको डायरेक्ट MCQ कुछ भी वो नहीं देंगे। इससे रिलेटेड आपको वो कॉन्सेप्चुअल MCQ बना के देंगे, और फिर आपको जो है वो मे बी ये पूछ लें कि डेविस एंड मॉरिस की अप्रोच है, या आपसे मेट्रोक्रेसी, ये आपका बहुत मेरिटक्रेसी जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्चुअल आपको बना के देंगे। पास्ट MCQ में मैं आपको बताऊंगी। अभी आप इसको पॉइंट्स को अच्छे से वीडियो पास करके इनको समझ लें। ठीक है, और देख लें, फिर पास्ट में आप इनके जो MCQ हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि MCQ किस टाइप का आएगा। इसलिए मैंने ये फुल यहाँ पे लिख दिए हैं कि डेविस एंड मोरे की अप्रोच क्या है, किसके रिलेटेड, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, कि सम पोजीशन आर फंक्शनिंग मोर इम्पॉर्टेंट, some roles can only be taken by certain individual, high skills to be paid higher reward। मेन ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, high skills to be paid higher reward, they have to be higher status। ठीक है, इसके बाद ये स्ट्रेटिफिकेशन में मेरिटक्रेसी है आपका, ये आप इसको अच्छे से समझ लें, आगे चल के इसका MCQ में आपको बताती हूँ। इसके बाद है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेरिटक्रेसी। अभी ये देखिए मैंने ऊपर आपको बताया, ये किस में आते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, और ये मेरिटक्रेसी का जो अप्रोच है ये किसकी है, डेविस एंड मोरे की। डैश इज इन बिल्ट इन स्ट्रेटिफिकेशन। अब जो स्ट्रेटिफिकेशन में ये क्या पाई जाती है, इनइक्वालिटी।
नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ सोशल क्लास इज लिटिल मोर देन एन आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ये स्टेटमेंट मुझे आपकी इंपॉर्टेंट लगी थी, ये ट्रू है। इसमें ये जो वर्ड है इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आप लोग देख लीजिए। ये आपका बहुत शॉर्ट सा लेक्चर था, तो जितने भी एमसीक्यूज़ बन रहे थे आपकी इस लेसन में से मैंने वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। अब चलते हैं आपके पास्ट क्विजेस की तरफ या पास्ट एमसीक्यू जो है आपके देखते हैं। फर्स्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हैज़ बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ सोसाइटी। ये अभी हमने ऊपर किया है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल। आप लोग जब वीडियो दोबारा से देखेंगे तो आपको ये जो बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेज वाला है ये आप देख लेंगे, ठीक है। उसी से अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये देखिए इसका आंसर और ये आंसर आपका सेम है, सिर्फ इन्होंने देखिए दोनों की स्टेटमेंट चेंज कर दी है। नेक्स्ट में देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरेटिकल पैराडाइम एम्फेसिस द डेविस एंड मोरे अप्रोच ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसका आंसर भी आपका यही है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल। दोनों का कॉन्सेप्ट भी सेम है, जस्ट आपकी स्टेटमेंट चेंज कर दिया उन्होंने। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज इसी टाइप के ही आते हैं, स्पेशली फाइनल में। नेक्स्ट चलते हैं सोशल इनइक्वालिटीज प्लेज अ वाइटल पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। अभी मैंने आपको ये वाला बताया था जस्ट, तो ये अब अप्रोच किसकी है? डेविस एंड मोरे की, ठीक है। ये ऊपर हमने अभी देख लिया है ना, तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था आई थिंक हमारा, इसका ऊपर जो हमने किया है। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर्स आर पेड मोर देन नर्सेज एंड प्लेस्ड ऑन हायर पोजीशन ऑन स्ट्रेटिफिकेशन स्केल ड्यू टू देयर हाई स्किल्स द स्ट्रेटिफिकेशन अप्रोच टू। ये किसकी? अब जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि आप लोग ये 5 आई थिंक आपके 4 की 5-6 पॉइंट्स जो आपने ऊपर देखे हैं, ये एमसीक्यू आपका उन 5 पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोगों को डायरेक्ट वो एमसीक्यू नहीं आएगा, इस टाइप का वो कुछ भी बना के आपको देंगे, तो आपने उसको अच्छे से माइंड में बिठाना है ताकि आप लोग सॉल्व कर सके। और ये किसकी वो है, अप्रोच किसकी है? डेविस एंड मोरे की। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन गिवन बाय डेविस मोरे इज, ये भी अभी हमने किया, क्या है? मेरिटोक्रेसी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।